यहाँ का गरीब जनता का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, वो भी इंग्लिश मीडियम में। ये बिहार के जनता के लिए बहुत लाठी खाए हैं, जंतर मंत्र में मारा ये लोग लाठी से हमरा को। नरेंद्र मोदी जी SC/ST कोटा से अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 10% क्यों दिए? तो जमुनिया गांव को अभी देखकर उसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। जनता आ जाएगी, उसके सामने कोई जाति फैक्टर नहीं है, कोई कुछ फैक्टर नहीं है। जनता इस बार खड़ी हो गई है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, हमने प्रशांत किशोर को तो सुना ही, अब उनके जो समर्थक हैं हम उनसे जानना चाहेंगे कि वो कैसा फील कर रहे हैं, क्या सोचते हैं। मेरा नेता साहब बोल दिया है, एक सीट जीतेंगे। यहाँ का गरीब जनता का बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ेगा, वो भी इंग्लिश मीडियम में, उसका पैसा पर साफ कर देंगे। किसी माई के लाल में तो अनाउंस करो, तुम लोग सत्ता में हो, हम लोग भी सत्ता वाले हैं। इसे बोलते ओरिजिनल हिंदू, ओरिजिनल राष्ट्रवाद, ओरिजिनल बिहारी। बीजेपी वाला तू कहता है ना जो तेरे को वोट देगा वही ओरिजिनल हिंदू है। तो सुन, ओरिजिनल हिंदू है चौकी वाला होता है, समझा? ये है ओरिजिनल हिंदू का औलाद। एक कुशवाहा मोतिहारी जिला का तुम्हारा किला नुखार फेंकेंगे हम लोग। जय बिहार। उखड़ जाएगा। अरे भैया सुनिए ना, ये बिहार के जनता के लिए बहुत लाठी खाए हैं, जंतर मंत्र में मारा ये लोग लाठी से हमरा को। कह रहे ना, अरे भैया हम बिहार के लिए आवाज उठाते रहेंगे। बिहारी का जहाँ ये लोग कत्ल करेगा, जहाँ ये लोग कत्ल करेगा वहाँ इन लोगों का जवाब देंगे। और सुन लीजिए, कोई माई का लाल में है दम, हिंदुस्तान के नेताओं से कहता हूँ, साहब प्रशांत किशोर जानते क्या बोला है? एक सीट जीतने से ना बीजेपी को कोई फर्क पड़े किसी को, लेकिन एक सीट जीतने से बाकीपुर के जनता को जानते क्या फर्क पड़ेगा? जो गरीब है उसके बच्चों को प्राइवेट में इंग्लिश मीडियम से पढ़ाया जाएगा। वो खर्चा प्रशांत किशोर अपने फंड से दिलाएंगे। जय बिहार। और लोगों से भी जानेंगे। देखिए, क्रेजी एक्सपीरियंस यहाँ पर हमें मिल रहा है। लोग कहीं ना कहीं बिल्कुल आश्वस्त है कि अगर प्रशांत किशोर जीतते हैं तो उनके बच्चों को अंग्रेजी मीडियम, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया जाएगा। और हमारे काफी सर है, हम इनसे जानेंगे एक इनको वोट दे रहे हैं। मिलेगा धन स्वराज के मिलेगा। धन स्वराज वोट देना है, बदलाव लाना है। हम लोग के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी SC/ST कोटा से अति पिछड़ा वर्ग को आरक्षण 10% क्यों दिए? इसका क्या निष्कर्ष है? इसका हमको अच्छा, रिजर्वेशन के खिलाफ है कहीं? हाँ, रिजर्वेशन के खिलाफ। ठीक है, और लोग भी हम उनसे भी जानेंगे क्या सोचते हैं। इधर वोट देंगे? वोट तो देना है। पिछली बार की तरह हारेंगे फिर? नहीं जी, अभी निकलना है। अभी जितना है इनको चांस था। चोर चट्टा का हटाना है, हम हटाना है, देश से हटाना है। क्योंकि छात्रवृत्ति लोग पे जितना लेकर के जितना दिक्कत दिया है इसको हटाना है। हर चीज की दिक्कत है, राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, सब चीज में दिक्कत किया, इसको हटाना है। अभी जन सुराज चलाना है। ऑफिस में जाइए तो बिगड़ पैसा कोई काम ही नहीं करता। घूसखोरी के काम नहीं होता है, नहीं होता। सरकार बैठा हुआ है, लगता है काम करेंगे। सरकार बाकी नेता की तरह निकले तो नहीं निकलेंगे। नहीं, बोलिए जल्दी। अरे कितने प्यारे हैं, क्या नाम है आपका? बोलिए बोलिए। अंकित कुमार। अंकित कुमार, किनको देखने आए थे? प्रशांत सर। सपोर्ट है फुल? वोटवा देंगे? जी जी बिल्कुल। खाली अपने घर वालों से दिलवाएंगे कि घर वाले से भी, मोहल्ला वाले से भी, जितने हमारे साथियों सबसे दिलवाएंगे। एक ही नाम, प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर, क्या बोलेंगे? दम एक ही नाम, प्रशांत किशोर। एकदम कह दीजिए जय बिहार। बीजेपी को हटाने का एक ही रास्ता, स्कूल का बस्ता। वाह, देखिए राइम कर गए आप। सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के हटा के बहुत गलती किए हैं। और पता है, सम्राट चौधरी को जमुनिया गांव को अभी देखकर उसको चुल्लू भर पानी में मर जाना चाहिए। भारत तिवारी चाहिए आपको। भारत तिवारी का मरवा आज उनके गांव को गवा दिया जाएगा सम्राट चौधरी को। संवैधानिक पद पे तो आप ऐसे शब्दों का उपयोग इस तरह से नहीं बोलो।
नहीं, गलत नहीं बोला। नहीं गलत नहीं तो जय बिहार तो बोलेंगे। जय बिहार जय बिहार जय बिहार। क्या बोलेंगे? जय बिहार। अच्छा, किनको वोट देंगे? अब हम यहाँ वोट नहीं हो। अच्छा, आपका वोट नहीं है यहाँ पे। यहाँ पर देखिए कुछ और लोग भी हैं, किनको वोट देंगे? भाजपाइयों का घमंड तोड़ना है इस बार बिहार बदलाव के लिए प्रशांत किशोर जी को वोट करना है। वोट देंगे ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। पिछली बार की तरह हारने वाले नहीं ना है। इस बार तो लाहौर नहीं ललकार है प्रशांत किशोर जी की बदलाव के तहत ये पूरा बांकीपुर बदल रहा है। कीचड़ यहाँ से खत्म होगा और बिहार में जो है कि बदलाव की नई शुरुआत होने जा रही है बांकीपुर से। देखिए नई शुरुआत होने जा रही है बांकीपुर की। यहाँ पर कुछ महिलाएं भी हैं और ये देखिए गंजी में हमारे दोस्त, क्या नाम है आपका? अमित कुमार। अमित कुमार। किनको वोट देंगे? जनसुराज पक्का? पक्का। मुर्गा भात अभी किया नहीं ना? नहीं इससे बढ़िया कोई आदमी नहीं है। चलिए ठीक है, इधर आइएगा। देखिए कुछ महिलाएं तो भाग रही हैं, ठीक है। पुरुषों से हम जानना चाहेंगे कि क्या, देखिए यहाँ पे नेताजी, हम उनसे बात करेंगे। ठीक है जी, यही है। सीनियर सिटीजन का जी ज्यादा महत्व जी है। जी जी। अच्छा, अबरी कहाँ लग रहा है माहौल? एकदम तो देख के लग रहा है कि जीतेंगे, लेकिन पिछली बार की तरह हार गए तो? कैसे हार जाएंगे? नहीं हारेंगे वोट देंगे हम लोग, हार जाएंगे कैसे? पक्का। सुना दीजिए, जय बिहार बोलिए। देखिए लोग जो तमाम है कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को लेके आश्वस्त है कि जीतेंगे तो वहीं। एकदम अच्छा, बच्चों के लिए काम करेंगे, बोल तो रहे हैं। करेंगे सारा चीज, जितना बोल रहे हैं अब जीतेंगे तभी ना करेंगे। जिताना पड़े तो जिताना, उसके बाद ही सोचना है। बोलता तो सब नेता है। सब जैसा तो नहीं अच्छा, लगते इसमें हैं। क्या, इनमें क्या अंतर? पढ़े लिखे हैं, बोलते हैं पॉइंट वाला बात बोलते हैं, जो भी कहते हैं उसमें दम रहता है, यही सब बात है। तो लोग अंतिम दिन बिक जाता है मुर्गा भात पे, क्या बोलेंगे? बिकने वाला क्या कहिए, बिकने वाला क्या कहिए, कुछ बिक जाएगा। जिसको वोट का अर्थ नहीं पता, कुछ बिक जाएगा। क्या बोल रहे हैं? धनसुराज अपने बोले कि जैसे मुर्गा भात खा लीजिए, पैसा ले लीजिए, लेकिन लड़का को बस्ता थमा दीजिए। ऐसा सरकार चाहिए। देखिए कहीं ना कहीं ये कुछ बोलेंगे। ये लड़ाई जो है किसी पार्टी को हराने की लड़ाई नहीं है, बिहार को जिताने की लड़ाई है। बांकीपुर पटना जो है, पूरे बिहार के लोग आके यहाँ बसते हैं, यहाँ के स्थानीय लोग और यहाँ के बासिंदा और बाहर पूरे बिहार से जो लोग आकर बसता है, तो ये पूरे बिहार को संदेश जाने वाला है। पूरे बिहार को संदेश जाने के लिए, बिहार को जिताने के लिए, बांकीपुर पटना को सचमुच का चकाचक बनाने के लिए लोगों ने संकल्प लिया है। हम लोग जब निकलते हैं तो लोग पकड़ पकड़ के कहते हैं कि इस बार बदलाव चाहिए, क्योंकि सत्ता हारेगी नहीं, विपक्ष की कुर्सी भी बची रहेगी, लेकिन 243 में एक आवाज प्रशांत किशोर, जिसने पूरी दुनिया को हिलाया है, पूरे भारत में अपने राजनीतिक परचम को लहराया है। इस बार सरकार बनने के लिए नहीं, इस बार संदेश देने मात्र के लिए प्रशांत किशोर को जिताना है, क्योंकि भाजपा को हराने के लिए लड़ाई नहीं हो रही है। तेजस्वी यादव या नरेंद्र मोदी दोनों की गद्दी बचे रहेगी, इस इलेक्शन से कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बिहार में नई शुरुआत के लिए इस बार बस्ता छाप पर 9 नंबर पर ही बटन दबेगा। आप देखिएगा, कम से कम 53,000 के अंतर से प्रशांत किशोर जीतेगा, कम से कम 53,000 के अंतर से प्रशांत किशोर जीतेगा। सारे वोट के ठेकेदारों को रोड के किनारे कर दिया, वोटरों ने धकेल के नेताओं को किनारे कर दिया है। हर एक वोटर कहता है हर एक वोट प्रशांत किशोर, हर एक वोट प्रशांत किशोर। क्यों? क्योंकि बच्चा बच्चा स्कूल का बस्ता, बच्चा बच्चा स्कूल का बस्ता, शिक्षा आएगी, सरस्वती आएगी, लक्ष्मी अपने आप आ जाएगी। अभी हम घूम रहे थे तो बांकीपुर के बहुत से नागरिकों ने कहा, आप कहते हो प्रशांत किशोर से कहवाओ कि सारे बच्चा का फीस वो भरेंगे, तो अभी अभी इस मंच से कहकर गए हैं, बांकीपुर के वैसे बच्चे जिनके बदन पर कपड़ा नहीं, जिनके पैरों में चप्पल नहीं, वैसे सारे बच्चों का एडमिशन अगर 365 दिन में सरकारी स्कूल को सुधार नहीं पाऊंगा, विधायक की उतनी शक्तियां नहीं है, कोशिश करूंगा 365 दिन में विफल होने के बाद सारे बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में होगा और फीस भरेगा, खर्चा उठाएगा यहाँ का बेटा, बिहार का बेटा प्रशांत किशोर। यही है यहाँ के जन जन की आवाज, प्रशांत किशोर जिंदाबाद। ताली बजा दी, ताली बजा दी। देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने कहा है, पर कुछ महिलाएं भी, उनसे भी जानेंगे कि क्या प्रशांत किशोर, नहीं एक सेकंड कैसे देखते हैं? जी, हम प्रशांत किशोर को एक हम नई उम्मीद से देख रहे हैं, क्योंकि पूरे बिहार भर में इस ऐसा विजन लेकर के अभी कोई नेता हमारे पास नहीं आया है। आप देख सकते हैं कि जो बच्चों के शिक्षा रोजगार पे बात कर रहा है, और जो सबसे ज्यादा जो युवा जो हम लोग हैं, सबसे ज्यादा हम ही लोग पे एक तरीके से बर्डन रह जाता है, क्योंकि हमारा फ्यूचर उस पे लगा रहता है। ना तो ऐसा पक्ष है ना विपक्ष है जो हमारे मुद्दों को उठा सके। तो हम लोग चाहते हैं कि इस बार प्रशांत किशोर जैसा
उम्मीदवार विधानसभा में जाए और हमारे मुद्दों को उठाए। हम लोग अभी आप देख सकते हैं रिसेंटली किस प्रकार से युवा का जो प्रोटेस्ट हुआ था वो 30-37 दिनों तक चला। अगर केंद्र की सरकार में इतना ही वो लोग युवा को लेकर के वो होते तो इतना दिन प्रोटेस्ट शायद नहीं चलता। और जिस प्रकार से बर्बरता अपनाई जा रही है, अभी भी बहुत सारे प्रोटेस्टर्स को जेल में बंद कर दिया गया है, उनके माता पिता पे क्या बीत रही है, इस प्रकार से बिहार सरकार ने तो क्लैरिफाई किया कि जो भी FIRs हुए हैं वो वापस लिए जाए। देखिए वो दबाव बनाने से, क्योंकि हमने ये अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर आप लोग उन्हें नहीं छोड़ते हैं तो हम लोग फिर से आंदोलन करने के लिए, तो वो डर से वो एक अल्टीमेटम वो दिया गया है। बाकी अगर वो सब हटा दिया जाए तो पूरे बिहार भर में एक ऐसा विपक्ष नहीं है, मतलब एक ऐसा चेहरा नहीं है विधानसभा में जो मुद्दों की बात कर सके। पक्ष विपक्ष दोनों एक होता है कि बस राजनीति कर रहे हैं बिहार की जनता के साथ, वो भी कर रहे हैं, पक्ष भी कर रहे हैं, और एक ऐसा मजबूत पक्ष नहीं है। अभी बस चुनाव प्रचार करने के 2-3 दिन के लिए आते हैं वैसे विपक्ष। तो इस बार मुझे लग रहा है कि लोग जात पात सबसे उठ करके, और बाकीपुर बहुत ही पढ़ी लिखी समझदार जनता यहाँ रहती है, ये लोग जनसुराज के साथ जाएंगे क्योंकि इनका विजन डायरेक्ट है शिक्षा का। अभी उन्होंने ओपनली ये चीज कहा है कि वो बच्चों का जो जिनके फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छे नहीं है उनके बच्चों को वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएंगे। तो देखिए ये ओपनली कोई ऐसे अनाउंस नहीं करता है, और किन्हीं में इतना वो दम नहीं होता है, जनता को बस झूठ सच वादा कर देते हैं उम्मीदवार। अभी भी देख सकते हैं भाजपा जहां वोट मांगने जा रही है वहां की स्थिति ठीक नहीं है। जिस रोड से वो वोट मांगने जा रहे हैं वहां रोड टूटा हुआ है, जिस गली में वो वोट मांगने जा रहे हैं वहां नाले खुले हुए हैं। तो आप लोग किन मुद्दों पे आप वोट मांग रहे हैं, या फिर यहाँ की जनता किन मुद्दों पे आपको 30-35 साल से चुन रही थी? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है, और इस बार बांकीपुर का जो पूरा रुख है वो जन सुराज की तरफ है, बस इसलिए नहीं क्योंकि एक मजबूत विपक्ष चाहिए विधानसभा में। हम क्या कहना चाहेंगे कि ये लोग जो हिंदू कार्ड खेलते हैं भाजपाई लोग, उन्हीं के भाषा में उनको हम समझाना चाहेंगे कि ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, धमक चलत रामचंद्र हिलत लंकरिया। तो जो जनता जो भगवान रूपी है चुनाव जो देती है, इनको आशीर्वाद देकर सत्ता में बैठाती है, तो आपने देखा जिस तरह से जब जनता खड़ी हो गई जंतर मंतर पे, तो चाहे जितना भी लाठी मार ले इनको घुटना टेक देना पड़ा। उसी तरह बिहार में इनके सत्ता परिवर्तन के लिए बिहार की बांकीपुर की जनता जग गई है और इनको घुटने पर टेकवा दिया है। 40-40 मंत्री घर घर घूम रहे हैं, सिक्योरिटी के अलावा इनके पीछे कोई नहीं घूम रहा है, और हम जन सुराज के साथी अकेले घूम रहे हैं, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। और बड़े बड़े स्टार जो प्रचारक हैं जिनके नाम पे लोगों को बटोरा जा रहा है, पवन सिंह, मनोज तिवारी, तमाम लोग जिनका भी नाम ले लीजिए, इनके सभा में कुर्सी टूट रहा है। आपने देखा है कुर्सी टूट रहा है, लोग विरोध दर्ज कर रहे हैं। ये बताता है कि जनता अब उब गई है इन लोगों से। आपने देखा होगा ये तो फिर भी स्टार प्रचारक है और आ रहा है, भाजपा का झंडा देख के लोग मार रहा है। बताइए, गाड़ी से इनको झंडा उतार के तो थोड़ी जा रही है, देखिए कहीं ना कहीं जी। तो हम क्या कहना चाहेंगे कि अगर जनता आ जाएगी, उसके सामने कोई जाति फैक्टर नहीं है, कोई कुछ फैक्टर नहीं है। जनता इस बार खड़ी हो गई है और अपने लिए बिहार को बदलने के लिए इस बार जनता वोट करेगी, और इस बार यहाँ से बदलाव की लहर है। बदलाव होगा। आज प्रशांत किशोर जी का मीटिंग था, मीटिंग के अंदर उन्होंने जो भी बात कही सही कहे, और लंबे अरसों से बीजेपी थी, बहुत से ऐसा लोग कार्य नहीं किया है जिससे लोग को इच्छा व्यक्त वोट देंगे ना, वोट कि हम प्रशांत किशोर जी को वोट देंगे, इसमें दो मत नहीं है, क्योंकि वो लंबे गढ़ तोड़ना है। अच्छा, गढ़ तोड़, ठीक है। कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पर जो लोग हैं उनके अंदर एक भावना है कि अब कहीं ना कहीं गढ़ तोड़ना है, और कहीं ना कहीं बदलाव की उम्मीद की आस जो किरण है। आप जो बोले हैं सही बात है, बदलाव भी बहुत जरूरी है। और कोई भी सरकार परिवर्तन ही संसार का नियम जरूरी है। 5 से 10 साल के बाद परिवर्तन जरूरी है। ऐसा नहीं, ये लोग क्या करते हैं, 5 गो बंधुआ मजदूर रखे हैं, 5 गो दलाल है, उसी के पास जाते हैं, उसी का बात सुनते हैं, उसी का काम करते हैं। बाकी लोग भाड़ में जाए उसको कोई पूछने वाला नहीं है। इसलिए बदलाव के लिए सभी लोग से अनुरोध है, अनुरोध किया गया है कि 9 नवंबर को प्रशांत किशोर जी को बस्ता छाप पर मोहर लगा कर जी। देखिए, तमाम बातों के साथ हम अपना जो ये वीडियो यहीं पर अंत करते हैं। आपका जो राय है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे थे भारत लाइव, मैं रितेश, कैमरे के पीछे सर्वेश, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में
बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।